Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस वीक भी 1300 पॉइंट मार्केट में साफ हो गए। एक बड़ा फॉल है, लेकिन मैं इसको ब्लड बाथ या जो 28 सालों में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट, मैं इस तरह से इसको नहीं देखता हूँ। मैंने बोला हर इंसान का स्टॉक मार्केट को देखने का अपना नज़रिया है, क्योंकि हर इंसान का स्टॉक मार्केट का अपना एक्सपीरियंस है। मैं इन दिनों आजकल अखबार में पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे रील्स, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ब्लड बाथ या 28 साल। ये 28 साल वाली बात कहाँ से आ रही है? हार्डली अगर मैं देखूँ ऊपर से 15-16% निफ्टी नीचे गिरा हुआ है। कौन सा ब्लड बाथ? अभी ब्लड बाथ का डेफिनेशन नहीं पता है लोगों को। दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पहले तो मार्केट में केवल मीडिया, सोशल मीडिया को देख के जो लोग आए हुए हैं ना, उनको सबसे बड़ा सेटबैक ये मार्केट इस समय दे रहा है। क्यों? क्योंकि विदाउट लर्निंग ये लोग मार्केट में आए हैं, एक दूसरे को देखकर। फोमो कहीं मिस ना हो जाए, मैं कहीं चूक ना जाऊं। 2020 से 2024 तक की जो तेजी है, ये एक अननेचुरल तेजी है। अननेचुरल तेजी इसलिए बोलूँगा कि जो मुझे याद पड़ता है कि करीब करीब 12,000 से हम 26,500 तक पहुँच गए 5 साल में। करीब करीब 133%। आप अगर चलिए एक काम करते हैं, फटाफट चार्ट पे चलते हैं, कुछ बेटर वे में समझा पाऊंगा। तो ये मैंने एक बड़ा चार्ट खोल दिया आप लोगों के लिए, 2008 से लेके 2025 तक के चार्ट्स। जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं इसको 5-5 साल में बांट के चलता हूं, 2010 में यहां पर करीब हम 4400 के लेवल पर निफ्टी चल रहा था। तो 2010 से लेके 2015 तक ये लेवल बना करीब करीब 8800 का। यहां पर करीब करीब हम 80% की तेजी हमको 5 साल में देखने को मिली। उसके बाद 2015 से अगर मैं 2020 तक देखता हूं, प्री कोविड से पहले, करीब करीब 8800 से 12,500 के लेवल हमारे को ये देखने को मिले 5 साल के अंदर। इसका मतलब मोटा माटी अगर मैं कहूं करीब करीब 40% पूरे 5 साल में। अब आप देखिए ध्यान से कि 2010 से 2015 तक हम 80% बढ़े, 2015 से लेके 2020 तक हम 40% बढ़े, और 2020 में 12,500 से लेके और 2025 तक 26,500, 12,500 से 26,500, करीब करीब 133% हम पड़े हैं पिछले 5 साल में। अब ये क्यों हुआ? एक नॉर्मल एवरेज अगर मैं लगाऊं कि 80% या 75 से 80% एक डिसेंट एवरेज है 5 साल की। अगर मैं निफ्टी की को मान के चलूं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे में ग्रोथ है और इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो समझ में आता है कि 75 से 80% पूरे 5 साल के अंदर एक जो निफ्टी बढ़ा है वो वाजिब है। लेकिन अब निफ्टी बढ़ गया 135%। रीज़न क्या था? वही फोमो। मैंने लास्ट वीक भी अपने वीडियो में बताया कि ये जो फोमो है, ये मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा और बढ़ा दिया जाता है। जब बाजार बढ़ना शुरू होता है तो ये फोमो इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को लगता है यार मैं चूक ना जाऊं, इसीलिए शायद वो ज़्यादा एक दूसरे को देख के लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं, और जो चीज़ 100 रुपये से 150 तक बढ़नी थी वो बढ़ गई 100 रुपये से 500। अब यही फोमो शायद जब मार्केट गिरता है तो यही फोमो दोबारा से मार्केट में आ जाता कि कहीं ऐसा ना हो मैं नहीं बेचूं तो कहीं और नीचे कल मुझे बेचना पड़ जाए। तो ये फोमो जो है ये मार्केट के अंदर सबसे बड़ा पैनिक क्रिएट करता है, और ऐसे लोग जिनके पास लर्निंग नहीं थी, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ, उन्होंने जिस वे में मार्केट को ले लिया कि भैया रोज कुछ पैसे डालो और रोज कमाई होती है, तो उनका फंसना तय था। तो नटशेल में मैं इतना ही कहूँगा, ये जो 28 साल में पहली बार या एक दिन में 9 लाख करोड़ साफ हो गए, ये बड़ी बड़ी फिगर्स हैं।
इनको देख के एक पैनिक क्रिएट होता है। तो इनको पैनिक की तरह से ना देखें, इनको लर्निंग की तरह से देखें कि जब तक आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता कि मुझको कितना लेना है और कब लेना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों की वही है जो इस समय मार्केट से डरे हुए हैं, जो मार्केट में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि मार्केट में एंटर करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं कि अगर हम 12,500 से 70-75% भी जोड़ते हैं 5 साल के अंदर, तो एक एवरेजली जो वो बनता है, एक लेवल जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 21,000 निफ्टी का। अब 21,000 के निफ्टी से निफ्टी हो रहा है 25,500, तो वो तो इन्फ्लेटेड था। हमको साफ दिख रहा था कि 12 साल आगे की अर्निंग्स को हम पहले ही ले चुके हैं। आज ही हम 12 साल की अर्निंग पे स्टॉक्स को ले जा चुके हैं, तो हम सबको पता था। तो फिर डर किस बात का? मैंने इसके ऊपर अपनी किताब, ये किताब जब मैंने लिखी थी, आपने बहुत सारे व्यूअर्स ने इनको पढ़ा भी होगा। मैं चाहूँगा इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम था ट्रेडर्स बीवेयर ऑफ मार्केट पेरिल्स। मैंने इसको आप लोगों के लिए यहां पर भी खोला हुआ है। ये है चैप्टर नंबर 4। मैं आज अपने उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी व्यूअर्स को जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको लर्निंग में इंटरेस्ट है, उनको ये याद दिलाना चाहूँगा चैप्टर नंबर 4, ट्रेडर्स बीवेयर ऑफ मार्केट पेरिल्स। और मैंने इसके ऊपर जो स्टॉक्स के ऊपर भी हमारी वीडियो आई है 1-2, उसके ऊपर भी मैंने बहुत कुछ बताया है कि मार्केट के अंदर हमको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। हाँ, मुझे खुशी होती है, मेरा बेटा, मैं आज इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा आपको, और वो अभी MBA करके आया है और फाइनेंस में MBA करी है। बहुत कुछ आता है हमारे से, हम तो चाहेंगे कि और ज़्यादा आए, आजकल के यंग बच्चे हैं, लेकिन उसके आते ही अब उसका प्लेसमेंट हो चुका है, जुलाई में ज्वाइन करना है। तो मैंने उसको बोला, बेटा 4 महीने हमारे साथ भी आओ। तो पहला लेक्चर मैंने किताब का जब उसको पढ़वाया, तो ये चैप्टर मैंने उसको खास तौर पे पढ़वाया। और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भव्य आप आइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भव्य को, मेरा बेटा है, और मैं चाहूँगा कि भव्य जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़े, जिससे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बिगनर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, वो ज़रूर ध्यान रखें कि हमें मार्केट में आने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ चाहिए होती है। तो मार्केट में बहुत सारे पेरिल्स होते हैं और उसके लिए एक बहुत ख़ास चीज़ मैंने अपनी बुक में भी लिखी है, और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा पैराग्राफ भव्य आपके लिए पढ़ें। मैं इसको यहाँ पर भी खोल देता हूँ, 1 मिनट भव्य, आप यहाँ से पढ़िए सेफ डिस्टेंस। यहाँ पर मैंने बुक के अंदर बताया भी हुआ है कि किस तरह से मार्केट एक सोता हुआ जानवर है और वो कब उठेगा वो किसी को नहीं पता। तो एक मार्केट के साथ सेफ डिस्टेंस रखना है, और वो सेफ डिस्टेंस की क्या परिभाषा है वो मैं भव्य को बोलता हूं कि वो आपके लिए पढ़ें। ये है सेफ डिस्टेंस। भव्य प्लीज आप पढ़ें जरा। Safe distance means traders should never trade with their entire capital at a particular point, and investors should balance their portfolio between stocks and debt instruments, keeping a safer distance from stock market, because no one knows when this creature will wake up next and create havoc in the market. As we have already seen in 1992, 2000 and 2008, with God's grace, this creature has been coiled up in its sleep since 2008. थैंक यू भव्य। अब आप बैठे। तो अभी जो भव्य ने लाइंस पढ़ी हैं सेफर डिस्टेंस के लिए, ये बिल्कुल 2008 के बाद से ये क्रिएचर सो रहा था और लगातार मार्केट बढ़ रहा था। 2025 तक एक अच्छी खासी हमने तेज़ी देखी है, और इतनी बड़ी तेज़ी में ये बहुत फैक्ट है कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहा। जब अच्छा सब चल रहा था, कोविड के बाद ग्रोथ भी आ रही थी, बाहर से पैसा भी आ रहा था, और डोमेस्टिक रिटेल क्लाइंट भी बहुत सारे आ रहे थे, सब कुछ पॉजिटिव था, तो मार्केट तेज़ी से बढ़ा और ओवर बढ़ा। और उसके बाद हमको ये नहीं पता था कि ये जानवर कभी ना कभी तो उठेगा। हो सकता है ये जानवर अभी हमको लग रहा है कि ये उठ गया, या ये कितना बड़ा नुकसान करेगा। तो जब तक ये हमारे जहन में नहीं होगा, जब तक हम मार्केट से एक सेफर डिस्टेंस नहीं रख पाएंगे। और शायद यही प्रॉब्लम आज की जो जनरेशन है वो उनके साथ है, क्योंकि उनको फोमो लगता है कि पता नहीं मेरे दोस्त ने कमा लिया, मेरे रिश्तेदारों ने कमा लिया, मैं ना कमा पाऊँ तो कहीं
लगा देता हूँ सारा पैसा, और कई लोगों ने तो अपना पैसा तो 100% लगाया ही, और उसके साथ साथ और उधार लेके, लोन लेके, बैंकों से लोन लेके भी, अनसिक्योर्ड लेके लोन लेके पैसा लगाया। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो अभी मैं वापस अपने टॉपिक पे चलता हूँ कि ये जो अभी भी बात आ रही है ब्लड बात, ये ब्लड बात नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर हम 21,000 के इंडेक्स पे हैं तो ये एक बहुत नॉर्मल इंडेक्स होना ही यही चाहिए था। आज की डेट में अगर मैं 5 साल में कंपेयर करूं तो 20 से 21,000 का इंडेक्स ये एक जेन्युइन नॉर्मल इंडेक्स है। और अब कुछ भी खराबी होती है तो मार्केट इसके नीचे जाने की भी ताकत रखता है। तो ये ना सोचें कि ये इंतहा हो गई और बहुत हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपको मार्केट के अंदर बिल्कुल तैयारी से आना है और आपको ये मान के चलना है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है, क्योंकि जैसे फोमो बना था तेजी का, ऐसे ही फोमो बन सकता है मंदी का। और जब फोमो तेजी का बनता है तो 21,000 का इंडेक्स अगर 26,000 जा सकता है तो फिर 21,000 का इंडेक्स 18,000 भी जा सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ आपको राय देने के लिए ऐसे नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है कि मुझे कितना रिस्क लेना है और मेरी कितनी रिस्क एपेटाइट है। ग्रीड और फियर ये दो सबसे बड़े एनिमीज़ हैं स्टॉक मार्केट के, और अगर आप ज़्यादा ग्रीड में रहेंगे तो फियर आपके साथ हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा। तो फाइनली अब मैं कंक्लूजन पे जाता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों, मैंने आपको बोला मार्केट को रियल लाइफ में देखना है, सपने नहीं लेने हैं। रियल लाइफ यही है कि अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस देखूं, ट्रंप की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं आ रही हैं। ट्रंप अभी भी चाइना और मैक्सिको, कनाडा, इंडिया, इन सब पे एक टैरिफ वॉर एक चल रहा है उनकी तरफ से। रही बात रशिया यूक्रेन का, उनका टॉक्स चल रहा है, पीस हो सकता है, वो पीस हो भी जाए, लेकिन उसको हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत फैक्टर इन कर चुका है मार्केट। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कोई बहुत अच्छी चीज़ें मार्केट में नहीं है। हाँ, जीडीपी का अच्छा आंकड़ा आया है हमारा लास्ट क्वार्टर का, लेकिन उसको मैं ये मान के चलूँगा कि उस लास्ट क्वार्टर में न्यू ईयर था, दिवाली, बहुत सारे त्यौहार थे, तो वो जो जीडीपी का आंकड़ा है वो मैं उसको अभी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दूंगा कि वो पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन हाँ, अभी ओवरऑल एक न्यूज़ डेटा नेगेटिव हैं। टेक्निकली हम मंथ, वीक और डे अकॉर्डिंग टू यूनिटीएस स्ट्रैटेजी हम तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर डाउनवर्ड है। तो एक ज़बरदस्त सप्लाई मार्केट के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट वीक के लिए भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। नहीं लग रही है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मार्केट का डाउनवर्ड रहेगा जब तक कि हम जो हमारा मंथली रेजिस्टेंस है, हमारा इस समय जो चलिए एक बार चार्ट्स पे चल लेते हैं फटाफट। तो मंथली हमारा जो अब रेजिस्टेंस है 23,528, वीकली रेजिस्टेंस 22,609 और डेली रेजिस्टेंस 22,433। और हमारे ऊपर जो हैं वो तीनों रेजिस्टेंस बहुत दूर हैं। हालांकि इनको कटना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। देखिए, अगस्त के बाद अब एनएससी रिटेल ट्रेडर्स के लिए एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रही है। अभी तक आप लोग जो ट्रेड करते थे मैनुअल ट्रेड करते थे। देखिए, मैनुअल और एआई दोनों में बहुत फ़र्क है। एआई एल्गो यूज़ करते थे अभी तक बड़े इन्वेस्टर्स और जो बड़े एचएनआईज हैं वो, लेकिन अब रिटेल ट्रेडर भी इसको यूज़ कर सकता है। अब कहीं ना कहीं कंपैरिजन मैनुअल और एआई का आप कर नहीं सकते, तो एआई एल्गो अब एक ज़रूरत बन जाएगी एक आम आदमी की जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहता है। तो अगर आप एल्गो से रिलेटेड कुछ भी समझना चाहते हैं तो आईएफएमसी ने एक कोर्स लॉन्च किया है एल्गो के ऊपर। आप इसको ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लासरूम में सीखना चाहें तो आप क्लासरूम के लिए भी क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ और, पुणे के अंदर हमारा एक सेमिनार होने जा रहा है 8 मार्च को सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू मेक करियर इन स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा एक ओवरव्यू यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर किस तरह से ट्रेडिंग व्यू बनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट व्यू मेकिंग है। अगर व्यू मेकिंग आपको आ गया तो आप 80% बैटल जीत चुके हैं।
तो दोस्तों, आप लोग अगर पुणे ब्रांच के आसपास हैं तो ज़रूर आप लोग पहुँचें, सेमिनार अटेंड करें। इसके अलावा एल्गो सीखना चाहते हैं तो भी ब्रांचेस में कांटेक्ट करें और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ये बुक UDTS इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन वेबसाइट से भी ले सकते हैं, आप अमेज़न से भी ले सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर ज़रा भी, तो ये बुक आपको लाइफ टाइम के लिए आपको स्टॉक मार्केट लर्निंग में हेल्प करेगी और एक गाइड की तरह आपके साथ हमेशा रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.